जेम्स हैरियट की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक छोटा सा कुत्ता और उसकी मालकिन जो उसे कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा प्यार करती थी। तो आज हम इसी कहानी में जो एक गहरा सबक छिपा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है कि क्या किसी पालतू जानवर से इतना प्यार करना कि वो प्यार ही उसके लिए नुकसानदायक बन जाए मुमकिन है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का हीरो है ट्रिकी, एक छोटा सा कुत्ता जिसे देखकर हमारे कहानी के नरेटर जो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, वो एकदम हैरान रह जाते हैं। मिस्टर हैरियट जिस तरह से ट्रिकी को डिस्क्राइब करते हैं वो सुनकर ही उसकी हालत का अंदाजा हो जाता है। सोचिए, एक फूला हुआ सॉसेज जिसके चारों कोनों पर बस पैर लगा दिए हों, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और जबान हमेशा जबड़ों से बाहर लटकती रहती थी। बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ट्रिकी की ये हालत हुई कैसे, और इसका जवाब छिपा है उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे के दुलार में। देखिए, उनके इरादे तो नेक थे, पर वो प्यार ही उसके लिए कह सकते हैं कि जहर बन गया। मिसेस पंफ्रे को लगता था कि उनका प्यारा ट्रिकी ना कुपोषण का शिकार हो गया है, मतलब कमजोर हो रहा है। तो वो उसे खाने के अलावा भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा देती रहती थी। क्या क्या? मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, रात में सोने से पहले एक कटोरी हॉर्लिक्स, और तो और क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी। वो सोच रही थी कि इससे उसमें ताकत आएगी। लेकिन मिस्टर हैरियट तो डॉक्टर थे। उन्होंने एक नज़र में ही असली प्रॉब्लम पकड़ ली, और वो प्रॉब्लम खाने की कमी तो कतई नहीं थी। देखिए, ट्रिकी की गलती बस एक ही थी, उसका लालच। वो ऐसा कुत्ता था जिसे आप दिन हो या रात कभी भी कुछ खाने को दे दो वो मना कर ही नहीं सकता था। और उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे, वो उसे मना कर नहीं पाती थी। बस यही थी उसकी सारी मुसीबत की जड़। मिस्टर हैरियट ने जो कहा था आखिर वही हुआ। कुछ ही दिनों में मिसेस पंफ्रे का घबराया हुआ फोन आ गया। ट्रिकी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, उसे उल्टियां हो रही थीं और वो बस अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहता था। हालत काफी सीरियस थी। अब जब ट्रिकी की हालत इतनी बिगड़ गई तो डॉक्टर साहब ने एक ऐसा इलाज बताया जो मिसेस पंफ्रे के लिए किसी शौक से कम नहीं था, मतलब एकदम हटके। डॉक्टर ने कहा इसे 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। और बस ये सुनते ही घर में मानो हंगामा मच गया। पूरा का पूरा स्टाफ ट्रिकी का सामान पैक करने में जुट गया। उसका दिन का बिस्तर अलग, रात का बिस्तर अलग, उसके पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबर के रिंग्स, नाश्ते लंच डिनर के अलग अलग कटोरे, यहां तक कि उसके कोट की पूरी अलमारी। तो अब ट्रिकी की जिंदगी 180 डिग्री बदलने वाली थी। सोचिए, एक तरफ मिसेस पंफ्रे का घर जहां क्रीम केक्स, चॉकलेट्स और हॉर्लिक्स मिलता था, और दूसरी तरफ मिस्टर हैरियट का हॉस्पिटल जहां पहले 2 दिन तो खाना ही नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ पानी, और बाकी कुत्तों के साथ भाग दौड़ और कसरत। और कमाल की बात यह है कि उसे कोई दवाई नहीं दी गई। बिना किसी मेडिसिन के ट्रिकी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो दूसरे कुत्तों के झुंड का हिस्सा बन गया, उनके साथ खेलता, खाने के लिए लड़ता, दौड़ता, वो सब कुछ करने लगा जो उसने शायद महीनों से नहीं किया था। उसकी रिकवरी बहुत तेजी से हुई। दूसरे ही दिन उसने आसपास देखना शुरू किया। तीसरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ यार्ड में चला गया, और देखते ही देखते जो कुत्ता हिल नहीं पा रहा था वो खाने के लिए धक्का मुक्की करने लगा। 2 हफ्तों में तो वो एक सुस्त, मोटे कुत्ते से एक फुर्तीला, मजबूत मसल्स वाला जानवर बन चुका था। अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है। दूर बैठी मिसेस पंफ्रे की चिंता डॉक्टर और उनके स्टाफ के लिए एक अनएक्सपेक्टेड पार्टी का सामान बन जाती है। जैसे ही मिसेस पंफ्रे को पता चला कि ट्रिकी अब ठीक हो रहा है, उन्होंने उसकी ताकत के लिए सामान भेजना शुरू कर दिया। और क्या क्या सामान! एक बार में 2-2 दर्जन ताजे अंडे, उसका खून बढ़ाने के लिए वाइन की बोतलें, और तो और उसकी सेहत को और मजबूत करने के लिए ब्रांडी भी। ये सब भेजा तो ट्रिकी के लिए जा रहा था, पर असल में कहानी कुछ और थी। मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स के तो मजे ही आ गए। रोज नाश्ते में अंडे, दोपहर में खाने से पहले वाइन और रात में ब्रांडी। माहौल इतना शानदार हो गया था कि वो मजाक मजाक में सोचने लगे कि काश ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लिया जाए। खैर, मजाक अपनी जगह, पर 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे और अब वक्त था ठीक हो चुके मरीज को घर भेजने का। और जो बदलाव ट्रिकी में आया था वो तो बस देखने लायक था। वो फूला हुआ सॉसेज जैसा कुत्ता अब कहीं नहीं था। उसकी जगह था एक फुर्तीला, मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर। जमीन आसमान का फर्क था। और जब मिसेस पंफ्रे उसे लेने आई तो वो सीन भी बहुत इमोशनल था। ट्रिकी ने डॉक्टर की बाहों से ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई कि सीधा अपनी मालकिन की गोद में जा पहुंचा और उन्हें प्यार करने लगा।
अब मिसेस पंफ्रे की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने ट्रिकी के ठीक होने की जो वजह बताई वो बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, ये तो सर्जरी की जीत है। उन्हें लगा कि ट्रिकी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से ये चमत्कार हुआ। वो ये समझ ही नहीं पाई कि इलाज तो बहुत ही सिंपल था। तो कहानी का नाम है सर्जरी की विजय, लेकिन असल में तो कोई सर्जरी हुई ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली जीत किस चीज की थी? क्या ये जीत डॉक्टर की समझदारी की थी, या अनुशासन की, या फिर ये उस एहसास की जीत थी कि कभी-कभी सच्चा प्यार अपने पालतू को ना कहने में भी होता है?